में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले अपना डिक्लेयर किया था, आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे कि सीएनसी प्रोग्रामिंग है क्या और कैसे इसको सीखा जा सकता है और हिंदी लैंग्वेज में कैसे शॉर्ट से शॉर्ट में सीखा जा सकता है। So, in this class, we can understand what are the requirement to learn this CNC programming. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए। सीएनसी प्रोग्रामिंग जैसे एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करके मशीन को कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद मशीन वर्क करती है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि मशीन एक सॉफ्टवेयर बेस काम करती है, न कि ह्यूमन बेस। तो सॉफ्टवेयर में जैसे हम आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे, देन उसके बाद वैसी ही आउटपुट आती है। इस आउटपुट को हमें समझना पड़ेगा कि हम आउटपुट जो चाहिए उसके लिए हमें क्या इनपुट देनी है। तो प्रोग्राम के लिए जो इनपुट दी जाती है वो इनपुट के काफ़ी मेथड्स हैं। उसके लिए कौन-कौन से मेथड है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ और उसके लिए हमें क्या-क्या सीखना पड़ेगा, कैसे-कैसे उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसमें जो मशीन के लिए इनपुट्स तो दी जाती है ना, वो इनपुट्स हमें कहाँ से मिलती है, उसके लिए क्या हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें जो मशीन के लिए हमें इनपुट्स मिलती है, वो इनपुट है हमारी जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं प्रोसेस शीट। उस प्रोसेस शीट को यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग का प्लान कर सकते हैं। कंट्रोल प्लान है, कंट्रोल प्लान के साथ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हम ओएस बोलते हैं, और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसके बगैर हम प्रोग्राम का कोई भी प्रोसेस या कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट है वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है। प्रोग्राम को करने के लिए एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं सैंपल। सैंपल से हम पार्ट को मेजर करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम पार्ट का स्केच बना के उसको उससे प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ होता है हैंड स्केच। फिर इनपुट आउटपुट कंडीशन। इनपुट आउटपुट कंडीशन मतलब एक आपका कास्टिंग का पार्ट है और देन उसके बाद फिनिशिंग पार्ट। उस बीच के अंदर क्या गैप है, हमें क्या बनाना है, वो हमें डिसाइड करता है कि मशीन के अंदर क्या करना है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है आपका कटिंग टूल्स। कटिंग टूल एक पार्ट ऐसा है कि जिसमें कटिंग टूल्स के बगैर हम कंपोनेंट को कट नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट कट करने से पहले हमें किस मेथड से, किस प्रोसेस से हमें कंपोनेंट काटना है, तो वो हमें डिसाइड करना है। उसको डिसाइड करने के लिए जो हम प्रोसेस डिफाइन करेंगे उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मिलिंग करनी है या ड्रिलिंग करनी है, तो उसके लिए जो हम ड्रिलिंग करेंगे या मिलिंग करेंगे, कोई भी हम ऑपरेशन कर लेंगे, उसका सर्टेन एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के ही अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, उसके बगैर हम कर नहीं सकते उसमें। फॉर एग्जांपल हम अगर ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग का हमें फ्लो पता होना चाहिए कि ड्रिलिंग करने से पहले एक समतल सरफेस होना चाहिए। समतल सरफेस के बाद हमें फिर ड्रिलिंग के लिए या तो पॉइंटिंग करना पड़ेगा, एचएसएस का ड्रिल यूज़ कर रहे हैं। एचएसएस का ड्रिल नहीं, हमें कार्बाइड का ड्रिल करना है तो कार्बाइड का ड्रिल डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो ये जैसे इनपुट्स हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट है फिर आपका जो फोर्थ पार्ट है आपका कटिंग टूल के बाद कंपोनेंट को क्लैंप करने का। तो कंपोनेंट को क्लैंप करना एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर हम कंपोनेंट को बना नहीं सकते बिना क्लैंप करे। कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, हमें पकड़ना पड़ेगा। और पकड़ने का जो मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। टर्निंग के लिए अलग, मशीनिंग के लिए अलग, और किसी अदर ऑपरेशन के लिए अलग हो सकता है। जैसे ड्रिलिंग करना है तो उसका जो पार्ट का लोकेशन है, कहाँ से हमें ओरिएंट करना है, वो सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो फिक्चरिंग का पार्ट है। उसके बाद आता है इसमें हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हमें नॉलेज है पता होना चाहिए, मशीन की कैपेबिलिटीज़, मशीन की स्पेसिफिकेशन। उसमें आपका स्पिंडल की पावर कितनी है, स्पिंडल के आरपीएम कितने हैं, और अगर मशीनिंग है तो मशीनिंग के अंदर नंबर ऑफ टूल्स कितने हैं, एक टूल की लंबाई कितनी है, मैक्सिमम कितनी लंबाई ले सकते हैं, और एक टूल को होल्ड करने के लिए हमें कितना वेट चाहिए होता है, मशीन की कैपेसिटी कितनी है। सो वो डिपेंड करेगा सारी चीज़ों पर, इनपुट्स पे। तो इनपुट्स बहुत उसके बाद इनपुट्स
जो प्रोग्रामिंग के लिए हमें चाहिए होती है, प्रोसेस फिजिबिलिटीज। प्रोसेस फिजिबिलिटी एक ऐसा नाम है जिसके बगैर हम कोई कंपोनेंट बना नहीं सकते, क्योंकि कोई भी हमें पार्ट्स देगा या ड्राइंग देगा तो हमें ड्राइंग से पहले ये पता लगेगा कि पार्ट्स को बनाने के लिए वो पार्ट फिजिबल है कि नहीं है। जिस मशीन पे हम इसको प्लान कर रहे हैं या हम जिसको कंपोनेंट को कट करना है उसको फिजिबल है कि नहीं, वो फिजिबल के लिए हमें एक स्टडी करना होता है। और फिजिबिलिटी स्टडी जस्ट एक पूरा एक प्रोसीजर है उसको समझने के लिए। वो उस पार्ट की एलबीएच कितनी है, लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसी से हम डिसाइड होता है कि ये पार्ट इस मशीन पर फिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद उसकी टॉलरेंस है, टॉलरेंस से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मशीन हमने सेलेक्ट करी है उस मशीन पे वो कंपोनेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता। उसकी रेंज कितनी है, लिमिटेशन, जैसे एक्स की एक्सिस, वाई एक्सिस, वो रेंज कितनी है। तो ये इनपुट का काम करती है। उसके बाद आती है इसमें मशीन टूल के टाइप। मशीन टूल्स लाइक जैसे वीएमसी है, वीएमसी की भी आपकी वीएमसी है, वीएमसी की टाइप मीन्स फिक्स कॉलम या मूविंग कॉलम। कौन सी मशीन है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फिक्चर कितने लगा सकते हैं एक बार में। और उसके बाद आता है हमारा जॉब होल्डिंग फिक्चर। जॉब होल्डिंग फिक्चर ऐसा है कि जो फिक्चर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो फिक्चर जो है कंपाउंड के अकॉर्डिंग कहाँ पे रेस्टिंग करना है, कहाँ पे लोकेशन करना है, वो हमें ड्राइंग से इनपुट मिलती है। देन उसके बाद हम उसको फिक्चर का डिजाइन करते हैं। रेस्टिंग का, क्लैंपिंग का, सबका एरिया फिक्स होता है। उसके बाद आता है सीएनसी मशीन टूल्स के टाइप हो गया, जो होल्डिंग हो गया। उसमें आता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कटिंग टूल सिलेक्शन। कटिंग टूल सिलेक्शन ये भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उसके अंदर हम जो प्रोसेस हम करेंगे, जो मशीन हमने सेलेक्ट करी है उसी के अकॉर्डिंग हमें टूल सिलेक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा कास्टिंग का पार्ट है, एल्युमिनियम का पार्ट है, फोर्जिंग है, स्टोक कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम टूल का सिलेक्शन करेंगे। नॉर्मल टर्निंग के लिए हम टूल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें फेसिंग के लिए करना है, ओडी ग्रूविंग है, आईडी ग्रूविंग है, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें टूल सिलेक्शन करना है। ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग के लिए इनपुट्स हैं। उसके बाद आता है सीएनसी मशीन प्रोग्राम और प्रोसेस प्लानिंग। जो प्रोग्राम बनाएंगे उससे पहले हमें पार्ट का प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा। पार्ट का प्रोसेस डिजाइन मीन्स पहले हम कौन सा सेटअप करेंगे और उस सेटअप के अंदर क्या क्या डायमेंशन मीट बनाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन जब करेंगे तो नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लाइक जैसे हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए उसमें। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग में जैसे टर्निंग है, मिलिंग है, बोरिंग है, ग्रूविंग है, जो भी ऑपरेशन करना है ग्रूविंग डायरेक्ट नहीं कर सकते। उससे पहले हमें एक सरफेस बनाना पड़ेगा, आईडी हो या ओडी हो। डायरेक्ट हम रॉ मेटेरियल पे ग्रूविंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे थ्रेडिंग करना है, थ्रेडिंग को डायरेक्ट नहीं कर सकते। थ्रेडिंग करने से पहले एक हमें मेजर डाया में फिक्स करना पड़ेगा, अगर आईडी है तो माइनर डाया बनाना पड़ेगा। लाइक जिस तरह की ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमें कार्य क्षेत्र का निर्धारित करना, हमें वर्किंग एरिया डिफाइन करना है। वर्किंग एरिया मतलब अगर हमारा वर्किंग टेबल है या हमारा टेरेट है या जॉब है, उसकी लिमिटेशन कितनी है, पार्ट कितनी दूरी तक काम कर सकता है, वर्किंग एरिया हमें नॉन होना चाहिए। उसका उसके बाद आता है आपका कोडिंग, जिसको हम बोलते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के कोड। कोड तो सबसे जाके लास्ट में आते हैं, उससे पहले प्रोग्रामिंग हमें पूरी वैसे ही पता होना चाहिए। कोड से आप खाली प्रोग्राम की आउटपुट के लिए डाटा लिख सकते हो, बट कौन सा कोड कहाँ लगाना है वो हमें प्रोसेस से पता लगेगा। हम डायरेक्ट उसको ऐसे कहीं से चेक नहीं कर सकते। इसके बाद इसमें आता है एंड में, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं हम, उसके लिए हमें क्या वो चाहिए, जो जो हमने
जो प्रोसेस डिफाइन किया है, जो टूल हमने सेलेक्ट किए हैं, कैसे किए, किस मेथड से, क्या क्या कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, फर्स्ट सेटअप के अंदर क्या बनाएंगे, कितने डायमेंशन बनाएंगे, सेकंड के अंदर कितने बनाएंगे, कितना स्टॉक रखना है, वो सब चीज़ें मिला के हमें एक प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है। वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उसके बाद आता है सीएनसी प्रोग्राम को, कोडिंग को समझने की शुरुआत ड्राइंग से की जा सकती है। सो ड्राइंग इज बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे चलते हैं, जो हमारा एक पार्ट था उस पर आगे डिस्कस करते हुए। ओके, इसमें जो है अभी यस, अब हम जो बात कर रहे थे प्रोसेस शीट। प्रोसेस शीट क्या होती है, आपको उनको समझने के लिए इसमें जो है यस प्रोसेस शीट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हम पार्ट प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अभी जो है हम आज के जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे जस्ट एक कि प्रोग्रामिंग को कैसे बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हम अभी जो है स्टार्टिंग से उसको समझते हैं। प्रोग्राम की तैयारी करना। प्रोग्राम की तैयारी एक ऐसे है कि जैसे किसी फंक्शन की तैयारी करनी होती है, सेम उससे से रिलेटेड चीज होती है। इस प्रोग्राम की तैयारी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। प्रोग्राम के लिए तैयारी और समय। पर्याप्त तैयारी के बिना सीएनसी प्रोग्राम लिखना एक पहेली पर काम करने की तुलना की जा सकती है। ऐसा होता है, पहेली करने वाले आदमी को ये नहीं पता होता है कि इस काम करने में कितना समय लगेगा। वो कैसे डिफाइन होता है कि जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं तो जस्ट एक पहेली, एक एक चीज हमें अटकती जाएंगी, चीजें निकलती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सीधी चीजें रेडी टू यूज मिल जाए। वो हमें करना पड़ता है। कैसे? जैसे हम कोई पजल गेम खेलते हैं तो गेम क्या होता है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा ताकि ये पार्ट जितने हमारे पास टुकड़े हैं उनको जैसे जोड़ जोड़ के पजल बनाते हैं ना, जो पहले हम बचपन में खेलते थे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सारे टुकड़े बनने के बाद, जुड़ने के बाद वो कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो कब पता होगा? जब सारे टुकड़े हमारे पास होंगे। अगर उसमें से एक टुकड़ा भी मिसिंग है तो हम उस पहेली को हल नहीं कर सकते। तो यही उसका पार्ट है। ऐसा ऐसे भी प्रोग्रामिंग ऐसी चीज आती है कि अगर हमने कोई भी चीज एक मिस कर दी तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता, ना हम उसको लिख सकते, क्योंकि उसमें हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब हमारे पास पार्ट नहीं है, जोड़ते जोड़ते हम जब जोड़ते हैं तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। एक टुकड़ा भी अगर गलत लग गया तो हम उसको फिर रिवर्स करना पड़ेगा शुरू से। तो इसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसी तरह से यदि आप पर्याप्त तैयारी के बिना एक सीएनसी प्रोग्राम लिखने का प्रयास करते हैं तो ये आपके पास एक पहेली को हल करने जैसा ही काम हो जाएगा, जब तक आप इसकी रेडीनेस नहीं करेंगे। रेडीनेस किस तरह से की जा सकती है? जो आपके पास एक पहेली को करने वाले व्यक्ति के समान प्रोग्राम को एक साथ उसी तरह से भोजन करने की प्रवृत्ति देती सप्लाई करता है। आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ भी तब तक काम करेगा जब तक कि वह कोशिश नहीं की जा सकती। प्रोग्राम आधा भी एंड हो सकता है अगर आपने पूरी प्रोसेस नहीं की या पूरी कोशिश नहीं की तो। इससे पहले कि यह स्पष्ट हो जाए कि कुछ गंभीर रूप से गलत है, अगर हमें ये पता हो जाए कि यार ये गलत होने वाला है, इससे बेहतर और क्या होगा। प्रोग्राम पूरा हो सकता है और एक महत्वपूर्ण त्रुटि पाए बिना से पहले सीएनसी मशीन प्रोग्राम पर सत्यापित किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। वो कब? जब हम प्लानिंग करेंगे इसकी। प्लानिंग मीन्स जब हम उसको पूरा सिस्टम में उतार लेंगे एक पेपर पे लिख के कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमें टूल्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। सीएनसी मशीन का समय आपके समय से बहुत महंगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है कि कई लोग क्या मशीन पे खड़े होकर प्रोग्राम करते हैं
सो वो क्या है कि वो आपका जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि आप मशीन पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। जो काम आप ऑफलाइन कर सकते हो, उसके लिए मशीन पे जाने की क्या जरूरत है? क्या मशीन को आपको पता नहीं मशीन किधर चलती है, एक्स और वाई? सो ये हमें पता होना चाहिए, ये तो पता ही है, तभी तो हम प्रोग्राम कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम मशीन पर खड़े होकर हम उसको मशीन को हिला के देखेंगे एक्स किधर जा रहा है, वाई किधर जा रहा है। सो फिर तो बेसिक ही चीज़ क्लियर नहीं होगी तो हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो इसमें मेरे कहने का मतलब है कि मशीन का जो टाइम है, जो उसका होवर रेट है, वो आपके हमारे होवर रेट से ज़्यादा है। इट्स मीन्स हम अगर उसको मशीन को रनिंग रखते हैं और जब नया कंपोनेंट बनाने से, जैसे सपोज कर हमें कल बनाना है तो हम उसकी तैयारी 2 दिन पहले कर लें और तैयारी करके सारी रेडीनेस रखें। उसके लिए क्या टूल लगेगा, क्या फिक्चर लगेगा, कितने टूल्स लगेंगे, कौन कौन सी इंसर्ट लगेगी, क्या क्या स्क्रू लगेंगे, पार्ट को होल्ड कैसे करना है, उसके लिए चक है कि नहीं है, जोज है कि नहीं है, जोज का डायमीटर कितना रखना है, जोज की गहराई कितनी रखनी है अगर हम टर्निंग की बात करें। और जैसे अगर सेंटर चाहिए तो सेंटर की जरूरत है कि नहीं है, सेंटर जरूरत है तो सेंटर लाना पड़ेगा। इस तरह की चीजें जो है हमें नॉन होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आता है आपका जैसे हम बताए थे सीएनसी मशीन का समय आपके समय से बहुत महंगा है, क्योंकि ये कीमती समय मशीन का हम बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई बहाना नहीं है। ये कब हो सकता है? तैयारी की कमी के रूप में टालने का ये एक बहाना हो सकता है कि हमने तैयारी नहीं करी इसलिए हम मशीन पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, और जितना काम हम ठंडे दिमाग से सोच के काम कर सकते हैं उतना मशीन पर खड़े होकर नहीं हो सकता। जो आउटपुट हम बैठ के अपनी एक सीट पे बैठ के जो काम करते हैं, उससे बेहतर कोई काम नहीं, ना कोई डिस्टरबेंस होता है। सिंपल वे में आपने जो सोचा, जो माइंड में आया, जो हमें चाहिए वो हम ड्रा करते जाएँ और लिखते चले जाएँ। ये एक प्रोग्रामिंग का बेस्ट मेथड होता है। इसी को यूज़ करके एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन सकता है। क्योंकि इसके बगैर क्या है कि हम नहीं कर सकते इसको। और इसमें क्या है, हाँ, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये काम हम करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग मीन्स एक शीट बनानी पड़ती है जिसको हम प्लानिंग शीट बोलते हैं। उस प्लानिंग शीट के अंदर क्या-क्या आता है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो जस्ट एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट ये इसके अंदर आपको रिवर्स दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा। ये चेंज कैसे होगा आई डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्लानिंग शीट है, इसके अंदर क्या होता है आपका, एक प्लानिंग शीट बनाई जाती है। यहाँ पे अभी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके अंदर। सो मैं जस्ट आपको बुक पे पेज दिखा रहा हूँ। इसके अंदर लिखा है आपका, ये प्लानिंग शीट होती है आपकी। इस प्लानिंग शीट के अंदर आपका जो आपका सेटअप नंबर है, ऑपरेशन है आपका, टूल नंबर है, स्टेशन कौन सा है, आरपीएम कितने हैं, फीड कितनी है, और इंसर्ट कौन सी लगा रखी है, ऑपरेशन कौन से जाने, रिमार्क्स है, वो हमें लिखना है। तो जस्ट कि ये पार्ट है प्लानिंग का। इसको हम समझ के प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या-क्या टूल्स चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अभी ये तो था हमारे प्लानिंग का पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद आता है मशीनिंग ऑपरेशन की प्रक्रिया या क्रमवार योजना। जो ऑपरेशन हमें करना है, उसकी प्लानिंग क्या होगी? तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। प्रोसेस शीट। प्रोसेस शीट क्या होती है? जो काम हम करने जा रहे हैं वो एक पेपर लिखित में होता है और वो हर कंपनी उसको फॉलो करती है। बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड क्या कहता है, जो आप काम कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट लिखा होना चाहिए, या जो लिखा है आपको वही काम करना है, यही सिस्टम कहता है। उसके अलावा नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है। सो हमें पहले प्रोसेस शीट जो बना रखी है या बनानी है उसके ऊपर हमें काम करना है। उससे हमें पता ये लगेगा कि जो प्रोसेस हमने लिखा है या हमने जो बनाया है, उस प्रोसेस को चेक करके हम उसके हिसाब से प्रोग्राम या मशीन चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोसेस डिफाइन किया है कि पहले हम पार्ट को लेंगे, उस पार्ट को मतलब एक लंबी रोड ली है।
सबसे पहले हमारा क्या होगा, अगर हम टर्निंग का एग्जांपल बताते हैं, टर्निंग का सपोज अगर एक पिन बनानी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, पहले हम एक वहाँ से एक रोड लें, उस रोड को जितनी हमें लंबाई है, उस लंबाई को काटें, उसको जितना काटना है उसको पावर अच्छा से काटें। सपोज करो हमें 100 मिलीमीटर की रोड चाहिए, तो हम उससे मशीनिंग का स्टॉक रख के उसको कट करेंगे। कट करने के बाद उसको हम लेथ पे बांधेंगे, लेथ पे हम मतलब हम सीएनसी टर्निंग पे बांधेंगे। तो हमें ये डिफाइन करना है कि पहले जिससे हम फेस कट करेंगे उसको पहले हम फेसिंग करना है। फेसिंग करने के बाद अगर हमें सेंटर करना है तो सेंटर की रिक्वायरमेंट है तो सेंटर करेंगे। सेंटर के बाद हम उसमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग करेंगे, ओडी टर्न करना है तो ओडी टर्न करेंगे। ओडी टर्न करना है तो कितना डायमीटर रखना है, पहला स्टेप कितनी लंबाई तक होगा, उसके बाद दूसरे स्टेप का क्या लंबाई होगा, तीसरे स्टेप का क्या डायमीटर क्या लंबाई होगा, जस्ट हम एक ड्रॉ करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है एक प्रोसेस है, किसी भी काम को करने की विधि, ये विधि एक लिखित में होती है और इस लिखित में इसी पेपर को हम बोलते हैं प्रोसेस शीट। तो प्रोसेस शीट के बगैर हम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी कम्युनिकेशन का एक डॉक्यूमेंट है ये बेसिक, क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं वो एक से दूसरे के अंदर कैसे पता लगेगा कि हमने ये समझ के प्रोग्राम बनाया है, ये समझ के हमने कंपोनेंट बनाया है, दूसरे आदमी को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। एक बंदे ने काम किया, उसके बाद वो शिफ्ट खत्म हो गई, नेक्स्ट शिफ्ट वाला आदमी आएगा, क्या उसको पूरी हिंदी समझा के जाएगा? नहीं। तो हमने जो एक प्रोसीजर बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, उसको फॉलो करके वो आगे चलेगा। इसलिए इसको प्रोसेस शीट बोलते हैं, जिसका उपयोग जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं मैक्सिमम, उनमें सब में यूज होती है, ताकि कंपोनेंट पर मशीनिंग प्रोसेस के सीक्वेंस को डिस्प्ले किया जा सके। जो मशीनिंग पर सीक्वेंस हमने डिफाइन किया हुआ है वही हम उसको कर सकें। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एक वर्क पीस पर किया जाना है, जो हमें किया जाना है वो हमें डॉक्यूमेंट पे लिखा होना चाहिए प्रोसेस शीट के अंदर। जो व्यक्ति वास्तव में प्रोसेस शीट तैयार करता है, हम अब आगे रिवर्स इंजीनियरिंग पे, जो उस प्रोसेस शीट को डिफाइन करता है या बनाता है जो उस प्रोसेस शीट को बनाता है उसे मशीनिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोसेस शीट मतलब एक मास्टर डॉक्यूमेंट है, उसी को बना के प्रोग्राम बनाएगा, उसको यूजर उस पे जो काम करना है उसको काम करेगा। सो हमें ये है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस शीट बना रहा है उसको पूरी टूलिंग की नॉलेज, प्रोसेस की नॉलेज, मशीनिंग ऑपरेशन की नॉलेज, ये सब होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। और जितनी मैक्सिमम मशीनों की नॉलेज होगी, प्रोसेस की नॉलेज होगी, मल्टी मशीनिंग की नॉलेज होगी, वही प्रोसेस शीट बना सकता है। यह व्यक्ति कंपनी के उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उसमें कुशल और सस्ती संभव तरीके से कंपोनेंट को उत्पादन करने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित कर सकता है। मतलब जिसको डिफरेंट प्रोसेस की नॉलेज होगी, डिफरेंट मशीन की नॉलेज होगी, तो उस कंपोनेंट के लिए बेस्ट क्या प्रोसेस हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया जाएगा। हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है उनको यूज़ करके क्या हम बेस्ट बना सकते हैं। तो वो जो बेस्ट बनाया जाएगा, वो कौन बनाएगा? जो उस पे काम कर रहा है प्रोसेस शीट पे। प्रोसेस शीट मीन्स जो प्रोसेस कंपोनेंट पे होने वाला है। सो वो किसी एक आदमी का काम नहीं होता, वो एक्सपीरियंस बेस पे होता है। वो आप जस्ट ऐसे नहीं कर सकते कि एक सिंगल एक आदमी ने किया और हो गया, नहीं। उसको जितना नॉलेजेबल आदमी होगा उसको बेस्ट प्रोसेस डिफाइन कर सकता है। एक्सपीरियंस पर्सन बोलते हैं जिसको। और कंपोनेंट को मशीन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मशीन ऑपरेशन के सीक्वेंस का प्रोग्राम की सफलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हम प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो कंपोनेंट की मशीनिंग, जो हमें फाइनल मशीनिंग चाहिए, उसके लिए जो उपयोग की जाने वाली मशीन है, उसका जो सीक्वेंस बनाया है, सीक्वेंस मीन पहले एक मिलिंग होगा, फिर उसके बाद फिनिश मिलिंग हुआ। फिनिश मिलिंग के बाद हमें कोई ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग करा जाएगा। ड्रिलिंग के बाद चैम्फर होगा, फिर उसके बाद टैपिंग होगा ड्रिलिंग के बाद। तो चैम्फर टैपिंग ये एक प्रोसेस है, हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। हम ड्रिलिंग को टैपिंग को बिना होल के नहीं कर सकते। कोई फिनिश बोर है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। तो ये नीड है, ये प्रोसेस की नीड है। तो ये प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम कर नहीं सकते जब तक हमें प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। हम प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं अभी, तो प्रोसेस को ही समझते हुए आगे बात करते हैं। यदि
प्रोसेस सही है, अगर आपने प्रोसेस सही डिफाइन किया है तो कंपाउंड कुशलतापूर्वक सही बनाया जा सकता है। जितना हमने प्रोसेस डिफाइन किया है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो कंपाउंड हमारा सही बनेगा और इंस्पेक्शन में पास हो जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी के जो पैरामीटर डिमांड कर रहे हैं वो पास हो जाएंगे। यदि प्रोसेस सही नहीं है, यदि आपका प्रोसेस सही नहीं है तो कंपाउंड को सही ढंग से मशीनिंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। अगर आपने प्रोसेस सही नहीं किया तो आपका कंपाउंड सही नहीं मशीन नहीं हो सकता। भले ही प्रोग्राम कितना ही अच्छा लिखा गया हो, भले ही प्रोग्राम कितना ही अच्छा लिखा गया हो, यदि आप मशीनिंग ऑपरेशन के एक क्रम को विकसित करने के लिए नए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्रोसेस डिफाइन करना है और आप नए हो, तो जो जब भी कोई सवाल हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने जो एक्सपीरियंस आदमी है उससे डिस्कस कर सकते हो, ताकि एक बार के अंदर आप जो प्रोसेस डिफाइन कर रहे हो, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप प्रोसेस सही नहीं करोगे या उसको नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग एक जस्ट एक मशीन को लैंग्वेज लिख के देनी है, लेकिन लैंग्वेज कौन बताएगा? वो जो प्रोसेस डिजाइन कर रहा है वो बताएगा, और वो उसको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको दो चीज बताता हूँ इसमें, अभी मेरे माइंड में एक एग्जांपल हो रहा है कि एक होता है डिजाइनर, एक होता है ड्राफ्टर। इन दोनों में फर्क क्या होता है? डिजाइनर और ड्राफ्टर में क्या फर्क है? ड्राफ्टर वो है जो आपको एक कोई कंपोनेंट दे दिया, उसको नापा तोली करके उसने नाप के एक ड्राइंग बना दिया, वो एक ड्राफ्टर है जो ड्राइंग बनाता है। डिजाइनर वो है जो एक कंपोनेंट को रो से, मतलब आपको स्केच से उसके लिए क्या क्या इनपुट्स हैं, सपोज करो जो मेटल लगा रहा है, मेटल की स्ट्रेंथ कितनी है, मेटल की हार्डनेस कितनी चाहिए, मेटल की प्रॉपर्टीज कौन सी है, मशीनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी आरए चाहिए, क्या उसका टॉलरेंस चाहिए, ये सब जो डिफाइन करता है वो कहलाता है डिजाइनर। सो हम यहाँ पे डिजाइनर और ड्राफ्टर में जो डिफरेंस समझा है, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ अप्लाई होता है सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए। तो प्रोग्रामिंग वो कर सकता है जो अच्छा प्रोसेस को जानकार है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, और अगर हम वैसे जो बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, जो एडिट करता है, एडिट वाले को ये पता है कि मैं फीड कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन फीड इट किस डायरेक्शन में चल रही है तो वो नहीं पता लगेगा। वो कैसे पता लगेगा? जब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ नहीं पाओगे। तो जस्ट एक एग्जांपल था, इसी में आगे क्रम में आगे चलते हुए। सो मेन चीज क्या है मेरे कहने का मतलब, जब भी कोई आपके दिमाग में कोई सवाल हो या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस को समझ के मशीनिंग का जो सीक्वेंस है उसी का अकॉर्डिंग उसको समझे, तब आपको किसी की भी एक्सपर्ट की मदद की लेनी चाहिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ध्यान दे कि यह एक आपको, यह एक फॉर्म है, जैसे हमने प्लानिंग का फॉर्म बताया था ऐसे ही एक फॉर्म है प्लानिंग का। उस फॉर्म को जब तक ध्यान दे कि एक फॉर्म आपको मशीनिंग ऑपरेशन के सीक्वेंस का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए निर्देश करता है। वो इसलिए करता है कि कोई चीज मिस ना हो, और डॉक्यूमेंट वाइज हम अगर चेकशीट लेके चलेंगे तो उसमें हमें चेकशीट में लिखा है कि एक टूल को चलाने के लिए इसमें इंसर्ट कौन सी लगेगी, इंसर्ट हमारी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन कौन सी होगी, उसके बाद इस इंसर्ट को चलाने के लिए कितने पैरामीटर चलेंगे, सेकेंडरी इसकी फीड कितनी होगी, ये डेप्थ ऑफ कट कितनी ले सकते हैं, ये सब चीजें हमें पहले डिफाइन करने की हैं। उसके बाद आता है हमारा इसका जो आरपीएम कितने रहेंगे, इस डाया पे चलाएंगे तो क्या आरपीएम चलेगा, मेटल कौन सा है, मेटल के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग स्पीड कितनी है। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट है, प्रोसेस जिसको बोलते हैं। ये सब चीजें पहले निकालनी है, प्रोग्राम तो खाली आपको लाइन लिखनी है, उसके बाद ये जो पैरामीटर है वही आपको लिखने हैं। जो अगर हम सीएनसी की बात करते हैं तो सीएनसी हमारे आंकड़ों से कंट्रोल होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल्स मीन्स जो हम न्यूमेरिकल डाटा देते हैं मशीन को वो उसी के थ्रू ही कंट्रोल होती है। अगर हमने बोला कि x10 तो x10 दिया, m05 दिया तो स्पिंडल स्टॉप हो गया, जो जो हम आंकड़े बताते गए उसको अंकों में, उसी का कोडिंग मशीन काम करती है। अभी उसी में आगे चलते हुए जो आपको एक प्रोग्राम उपयोग करेगा, एक सीएनसी प्रोग्राम विकसित होने के महीनों या वर्षों बाद, जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन की क्या बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वो है जो भी मैंने बताया
कि प्रोसेस जो हमने डिज़ाइन किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कौन-सा टूल सेलेक्ट किया है, किस बिहाव पे किया है, कितनी कटिंग स्पीड लगाई है, वो सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए हमें रिटर्न में। उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप मान लो कंपोनेंट आज बनाया, महीने 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हमें कंपोनेंट के अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशन करना है। उस मॉडिफ़िकेशन को समझने के लिए कि पहले क्या डायमेंशन है, उसको डायमेंशन को कैलकुलेट करके हमने बेस डायमेंशन क्या दी गई है। अगर हम उसको चेंज करते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ पड़ेगा? वो चीज़ हमें रिकैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्म है, जो हमने शीट बना रखी है। ये हमने जो प्रोसेस प्लान बनाया था, उसके अंदर सब मेंशन है। तो हमें वो एरिया डिफाइन करने के लिए ईज़ी रहेगा। जब एक बने हुए प्रोग्राम को महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब इसकी ज़रूरत पड़ती चेंज करने की, तो इस वाली शीट की हमें ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई एडिट करने वाला बंदा नया है, तो उसके लिए तो बहुत ही दिक्कत होगी। वो उसको तो पूरा एबीसीडी समझना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि जो हमने लिखा हुआ है, उसी को हम यूज़ करके उसको स्टोर कर रखें, उसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। तो आवश्यक परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। अंतिम कारण जो हम पहले प्रोसेस की प्लानिंग बनाने के लिए देंगे, वह यह है कि प्रोग्रामिंग के दौरान किए जाने वाले कार्यों को याद रखने में आपकी मदद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ टूल्स हमारे ज़्यादा हैं, तो हमने पहले टूल कहाँ अप्लाई किया, दूसरा क्या अप्लाई किया, दूसरा तीसरा क्या किया अप्लाई किया। पहले के पैरामीटर क्या है, दूसरे के क्या है, तीसरे के क्या है। सभी टूलों के पैरामीटर, सभी टूलों की लेंथ, सभी टूलों के इंसर्ट, ये सब डिटेल हमें लिखित में होनी चाहिए, ताकि जब भी हम प्रोग्राम का सेटअप लगाएँ, तो हम उस डॉक्यूमेंट को देख के हम उसको यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और है मेरा बस, याद रखें शुरुआती लोग जैसे जो इनिशियली जो नए-नए जो प्रोग्राम करते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि कुछ कमांड भूल जाते हैं, या स्टेप बाय स्टेप मशीन को जो सेटअप करना है, वो कैसे करना है, वो हम रिटर्न में लिखते हैं इसी वजह से ही है, कि हमें पार्ट को कैसे लोड करना है, वो चेक शीट का पार्ट होगा, या हम जो प्रोसेस शीट बना रहे हैं, उसका पार्ट होगा। इस फॉर्म के बिना आप सीएनसी प्रोग्राम से महत्वपूर्ण संचालन को छोड़ने के इच्छुक हो जाएँगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो रह जाएँगी। सो ये हमारा आज का चैप्टर था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा चैनल को लिए, सो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जो हम लगातार जो जानकारी लाते रहेंगे, जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम उसको आगे अपलोड करना चाहते हैं। और जो नए हैं इस चैनल के लिए, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बुक है, हिंदी के अंदर बुक है, सारी प्रोग्रामिंग का जो भी पार्ट है वो हम हिंदी में सिखाएँगे यहाँ पे। हिंदी, टर्निंग और मशीनिंग दोनों हमारे पास है। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, और आपके जो साथी हैं, जो इस इंडस्ट्रीज़ में नए जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर अच्छा मौका है। आप उनको यहाँ पे लाके जोड़ सकते हैं। सबको मौका सीखने का, सीख सकते हैं। सो आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए इतना ही है। हम कल फिर सही 9 बजे मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं उनका धन्यवाद, जो पुराने उनका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए। सो आज के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट।